ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात तक कही इसको लेकर के कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हिटलर की आत्मा आ गई है योगी जी के अंदर। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर नगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूं वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूं कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। एक अहम सवाल रहेगा सर, मोहन भागवत जी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने ये बात कही कि कुछ लोगों के मन से ईर्ष्या खत्म नहीं होती, लगातार वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में लोग पहले सुपरमैन बनना चाहते हैं, उसके बाद वो फिर भगवान बनना चाहते हैं। कई अलग अलग राजनीतिक दल इसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि भगवान बनने की बात तो कई बड़े लीडर्स ने ये बात। मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो शिक्षा दी है अपने शिष्यों को, जो अपनी पाठशाला में जो सिखाया है, वही उनके यहाँ के विद्यार्थी वही काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी संघ यही शिक्षा देता है, पहले शिक्षा देता है, फिर उसके ऊपर तमाम तरीके से बातें करता है। पर असली पाठशाला, मैं इसकी यूनिवर्सिटी अगर कहूँ तो आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ है, जिसके मुखिया मोहन भागवत। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह की बातें ये कही जा रही हैं, ये खुद ही मोहन भागवत जी की ही आरएसएस से ही संचालित होती है? हाँ बिल्कुल, वही लोग हैं। ये इनका काम है यही तरीके से कि नहीं, ये पहले चीजों को आगे बढ़कर गलत काम कराते हैं, फिर उसको फिर उस तरीके से उसको पटाक्षेप करने का कार्य करते हैं। ये पूरी तरीके से आरएसएस की मानसिकता के निकले हुए लोग वही ये सब काम कर सकते हैं, बाकी इस तरह का कोई कार्य नहीं करता। एक आखिरी सवाल रहेगा, असम सरकार ने राज्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। सीएम ने कहा है इस कानून का मकसद असम मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1965, इसका जो मुख्य मकसद है वो कहीं ना कहीं धर्म के मामले पे लोगों को टिप्पणी करना है। इसको लेकर के ये लगातार उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से लेके अकबर नगर से लेके आसाम तक वही काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की नहीं बात करते, लोगों को कैसे काम किया जाए, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, चिकित्सा कैसे मिले, केवल और केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन है। ये देश की जनता समझ चुकी है। इनको अब ये विदा करने वाली है, इनको उखाड़ने वाली है। तो क्या माना जाए कि 2027 का जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे आधारित हो जाए? बिल्कुल, ये चीजें उस तरह से करना ही चाहते हैं। वो तो पूरी तरीके से इनकी सोच ही वही है। मैंने कहा ना कि आरएसएस की पाठशाला के निकले जितने भी लोग हैं, ये तो नई पाठशाला में एडमिशन लिए हैं अभी। हेमंत शर्मा ये नई वहां के भर्ती हैं, पर ये भी उसी मानसिकता से बनते जा रहे हैं।